प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ाओ छिन, लाक तले लाल एड़िया, मेरे जीव को यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ये जीवन। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, धनी यही तुम्हारा विश्राम, धनी यही तुम्हारा विश्राम। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभारना मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज, श्री श्यामा जी महारानी इस सत्संग में उपस्थित पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के लाड़िले आप सब सुंदर साथ जी, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज की असीम कृपा से हम इस नाश्वर संसार में बैठे बैठे श्री तारतम सागर वाणी चर्चा माध्यम से पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा और उनके धाम परम धाम की लीलाएं, परमात्मा का प्रेम का रसवादन कर रहे हैं। हम श्री प्रकाश ग्रंथ के प्रकट वाणी में हम चर्चा सुन रहे थे। तो प्रकट वाणी में 52वां चौपाई तक हम लोग ने चर्चा सुना है और आगे के चौपाई में आज चर्चा सुनाएंगे। तो चर्चा में प्रकट वाणी में पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण और ब्रह्म आत्माओं के ब्रजलीला की चर्चाएं हम सुन रहे थे। तो रास लीला के उपरांत पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण जी यानी 12,000 ब्रह्मात्मा सखियां परम धाम को गई। तो उसके आगे की लीलाएं महामती स्वयं प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे थे कि श्री कृष्ण जी मथुरा में आते हैं और मथुरा की लीलाओं का यहाँ पर वर्णन हो रहा था। 53वां चौपाई से आज हम चर्चा सुनेंगे। गजमल्ल कंस को कार्य कियो, उग्र सेन को टीका दियो, काला ग्रह में दर्शन दिए जिन, आए छुड़ाए बंधन थे तीन। तो महामती स्वयं प्राणनाथ जी मथुरा की लीला का वर्णन करते हैं। मथुरा में उन्होंने गज हाथी मल ले चाणूर एवं मुष्टिक और कंस का उद्धार किया एवं उग्रसेन का राज तिलक किया और कंस के कारागृह में जिन वासुदेव और देवकी को दर्शन दिया उन्हें वहीं जाकर के बंधन मुक्त भी कराया। तो उसके उपरांत वसुदेव देवकी को
लियो भान, उतारियो भेष किए स्नान, जब राजवागे को कियो श्रृंगार, तब बल पराक्रम ना रहो लगार। तो पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण जी जो 3 लीलाएं थी, उनका 3 स्वरूप था, उसका वर्णन करते हैं। 11 वर्ष और 52 दिन तक इनकी रास लीला के उपरांत जो पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का आवेश था वो तो निकल जाता है। उसके बाद में 11 दिन की लीलाएं का भी वर्णन हुई। उसकी गोलोक धाम से आई हुई शक्ति भी वहाँ निकल जाती है। वसुदेव और देवकी को हाथ कड़ी काट कर श्री कृष्ण ने गोपाल वेश उतार दिया और स्नान करके राजसी वस्त्र धारण किया। अब उनमें अलौकिक बल यानी कि अक्षर ब्रह्म का आवेश और पराक्रम दोनों नहीं रहा। अक्षर ब्रह्म की आवेश शक्ति लौट गई। अब केवल योगीराज श्री कृष्ण ही रह गए। अब उनमें पार की शक्तियां समावेश नहीं रहा। तो अभी तक तो पार की शक्तियां थी, अब पार की शक्तियां नहीं रही। अब विष्णु कृष्ण हो गए। 16 कला पूर्ण विष्णु कृष्ण अब हो गए। तो 11 वर्ष और 52 दिन तक श्री कृष्ण जी के अंदर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का आवेश, उनकी शक्ति थी, उनका आवेश था। तो रासलीला के उपरांत उनके अंदर अलौकिक शक्ति यानी कि अक्षर ब्रह्म का जोश था, उनका पराक्रम था। अक्षर ब्रह्म की जो शक्तियां थी वो भी अब निकल गई। अब तो विष्णु कृष्ण ही रह गए। आए जरासंध मथुर घेरी सही, तब श्री कृष्ण को अति चिंता भई। यूं याद करते आया विचारा, तब कृष्ण विष्णु भया भय निर्धार। तो जब छोटे थे उनके अंदर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का आवेश था, अक्षर ब्रह्मा के आवेश रूपी शक्ति थी। तब तो उनकी कोई चिंता ही नहीं थी। बड़े बड़े राक्षसों आते थे तो वो यूं ही मशल देते थे। तो अब तो उनके अंदर ऐसी दिव्य शक्ति नहीं रही। रास मंडल में पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण जी साक्षात थे। ब्रज की लीलाएं के अंदर उनकी पूर्ण शक्तियां थी। पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का आवेश था, उन्हीं का ही प्रेम था, जो सखियां खूब आनंद किया करती थी। अक्षर ब्रह्म की आवेश, अक्षर को आत्मा ही समावेश श्री कृष्ण के अंदर था। तो वो सारी शक्तियां अब निकल जाती है। अब तो श्री कृष्ण जी रह जाते हैं, विष्णुमय हो जाते हैं। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी यहाँ वर्णन करते हैं कि पहले तो जितने ही बड़े बड़े राक्षसों आए तब तो उनको कोई भी चिंता नहीं होती थी। अब उनको चिंता होने लगी क्योंकि उनके पास में वो शक्तियां नहीं थी, पहले हुआ करती थी। कंस के उद्धार के बाद जब जरासंध की सेना ने चारों ओर से मथुरा को घेर लिया, तब श्री कृष्ण जी के मन में चिंता उत्पन्न हुई। चिंतन करते हुए उन्होंने जैसे ही अपने विष्णु स्वरूप का ध्यान आया, तब विष्णु भगवान की शक्तियां उनमें जागृत हुई और वे विष्णुमय बन गए। तब वैकुंठ में विष्णु ना रहे, इत 16 कला संपूर्ण भये। या दिनते भयो अवतार, एक प्रकट वचन देखो विचार। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं वैकुंठ धाम में भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे क्योंकि अपनी 16 कलाओं के साथ वे इस धरती पर आ गए। यहीं से भगवान विष्णु की श्री कृष्ण का अवतार लीला आरंभ हुआ। इस रहस्य को स्पष्ट करवाने वाले वचनों पर विचार करो। स्वामी जी कहते हैं शिशुपाल की जोत वैकुंठ गही, समाई श्री कृष्ण ने तितना रही। आउद अपने मगाए के लिए कई विद युद्ध असुरों से किए। तो स्वामी जी और खुलासा करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं जब शिशुपाल का वध हुआ तो वध होने पर उसकी आत्मा यानी कि ज्योति वैकुंठ धाम में गई।
उस समय भगवान विष्णु तो 16 कलाओं सहित संसार में आ गए थे, इसलिए वहाँ विष्णु भगवान को न पाकर वह ज्योति जगत में लौट आई और श्री कृष्ण में समा गई। अब विष्णु भगवान के अवतार में श्री कृष्ण ने वैकुंठ धाम से अपने जो अस्त्र शस्त्र एवं रथ आदि मंगवा लिया और असुरों की जो आसुरी बुद्धि वाले राजाओं से थे उनसे उन्होंने युद्ध किया, सबको उन्होंने परास्त कर दिया। मथुरा द्वारिका लीला कर जाए पहुँचे विष्णु वैकुंठ घर। अब मूल सखियां धाम की जेह, तीन फेर आई धरती इत देह। तो स्वामी जी कहते हैं कि मथुरा और द्वारिका के विभिन्न लीलाएं पूर्ण कर विष्णु भगवान अपने वैकुंठ धाम लौट गए। अब परमधाम की आत्माएं ने पुनः इस धरती पर आकर शरीर धारण किया। उनका वृतांत इस प्रकार है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म आत्माओं की जो खेल देखने की इच्छा चाहना था वो पूरा नहीं हुआ था, तो पुनः खेल देखने के लिए इस ब्रह्मांड में आते हैं। तो इस ब्रह्मांड में, इस संसार में आते हैं तो उन्होंने फिर अलग अलग शरीरों के माध्यम से उन्होंने खेल को देखा। तो इसका तमाम वर्णन आगे के चौपाई में स्वामी जी कहते हैं। उमेदा तामसिया रही तिन बेरा, सो देखन को हम आए फेरा। इन ब्रह्मांड को एह कारण, सुनियो आत्म के श्रवण। तो स्वामी जी कहते हैं रासला पूर्ण कर परमधाम में जागृत होते समय तामस स्वभाव वाली आत्माओं की माया के सुख दुख पूर्ण खेल देखने की इच्छा शेष रह गई थी। इन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने और खेल देखने के लिए हम सब ब्रह्मात्माएं फिर इस मायावी संसार में आ गई। इस तृतीय ब्रह्मांड की रचना यही कारण है। अब आप आत्मा के श्रवण से इस वृतांत को सुनो। स्वामी जी कहते हैं ये तो आप आत्मा दृष्टि से देखो, आत्मा के श्रवण से आप सुनो, क्योंकि अब जो लीला वर्णन होने जा रही है वो लीलाएं तो पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के आत्माएं, आनंद अंगनाएं ब्रह्मात्माएं की है। रास खेलते उमेदा रयो तीता, सो ब्रह्म शिष्ट अब आई इत। या में सूरत आई श्याम जी की सारा, मतु मेता घर अवतारा। तो स्वामी जी कहते हैं कि रास लीला के समय सुख दुख और अधिक अनुभव करने की चाहना शेष रहने के कारण ब्रह्म आत्माएं पुनः इस संसार में आई। इस संसार की माया जन्य खेल देखने के लिए ब्रह्म आत्माएं पुनः संसार में आई, जो उनके मन में इच्छाएं थी। तो उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए श्री राज जी महाराज ब्रह्म आत्माओं को इस नाश्वर संसार में भेजते हैं। इन ब्रह्मात्माओं में से सुंदर व सखी की सुरता में प्रवेश कर श्री श्यामा जी ने मतु मेहता के घर में श्री देवचंद्र जी महाराज के रूप में अवतार लिया। कुमारबाई माता को नाम, उत्तम कायस्थ उमरकोट गाँव। आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी, सुख सबों को देने देह धरी। तो स्वामी जी कहते हैं उनकी माता का नाम कुंवरबाई था। श्री देवचंद्र जी की माता का नाम कुंवरबाई था। उमरकोट नगर में उत्तम कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। वहां से श्री देवचंद्र जी महाराज नौतनपुरी यानी कि जामनगर आए। समस्त संसार को अखंड सुख देने के लिए ही उन्होंने मानव देह धारण किया है।
इन इता आए करी बड़ी खोजा, चाहे धनी को मूल संजोग, अंग मूल उपजी एह दृष्ट, शास्त्र शब्द खोजे कही कष्ट। तो स्वामी जी कहते हैं उन्होंने इस संसार में आकर परमात्मा तत्व की बड़ी खोज की। इनकी पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा धाम धनी श्रीराज जी महाराज की खोज उन्होंने बहुत की। वे धाम धनी के साथ के संबंध की पहचान करना चाहते थे। उन्होंने शास्त्रों एवं मत मतांतर में खोज करते हुए अनेक साधनाएं भी श्री देवचंद्र जी महाराज ने की। उन्होंने 14 वर्ष तक उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी और कई मंदिरों में गए, कई साधु संतों के पास में गए। कच्छ भुज में उन्होंने बहुत खोज की, हरिदास के यहाँ बहुत सेवाएं की। तो उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की खोज बहुत है की, जिनसे उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई। 14 वर्ष लो निष्ठा बंद, बचन ग्रहे सारी सनंद, कई जप तप किए व्रत नेम, सेवा स्वरूप स्नेह अति प्रेम। नौतनपुरी जामनगर में उन्होंने 14 वर्ष पर्यंत निष्ठा पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया और उनके सार तत्व को आत्मसात किया। उन्होंने 40 वर्ष पर्यंत जप तप व्रत एवं नियमों का पालन किया। मूल स्वरूप परमात्मा के प्रति स्नेह रखते हुए प्रेम पूर्वक उन्होंने बहुत उनकी सेवाएं की। कई कसनी कसी अति अंगा, प्रेम सेवा में ना कियो भंगा, कई कसौटी करी दुल्हिना, सो कारण हम सब सैयाना। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं कि श्री देवचंद्र जी ने अनेक साधनाओं से अपनी देह को तपाया, किंतु परमात्मा की प्रेम सेवा में कमी आने उन्होंने नहीं दिया। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की अर्धांगिनी श्री श्यामा जी महारानी ने इस संसार में आकर कई कसौटियां की। उन्होंने या हम ब्रह्मात्माओं के लिए किया, खूब परमात्मा की उन्होंने खोज की, कई साधनाएं की। श्रीमद् भागवत तो उन्होंने 14 वर्ष तक श्रवण किया। पियाजी किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन, तारतम बात वतन की कही, आप धाम धनी सब शुद्ध दही। तो अपने प्रेम और सेवा से उन्होंने धाम धनी को प्रसन्न किया। पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा ने उन्हें 3 बार दर्शन दिया और पाताल से लेकर परम धाम तक तारतम समझाते हुए तारतम ज्ञान दे करके परम धाम का रहस्य खोल दिया। उनकी आत्मा का स्वरूप बताते हुए निज नाम श्री कृष्ण जी कहकर अपना परिचय दिया और सब प्रकार की सुख उन्होंने दी। धरियो बाई नाम सुंदर, निज वतन देखिया घर, इत दया करी अति घनी, अंदर आए के बैठे धनी। अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने श्री देवचंद्र जी महाराज की परात्मा का नाम सुंदरबाई बताकर उनको मूल घर परमधाम का दर्शन करवाया। धामधनी ने उन पर बहुत बड़ी दया की और स्वयं उनके अंत आत्मा में आकर के विराजमान हुए। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में आकर के विराजमान हुए। दियो जोश खोले दरबार, देखिया शून्य के पार, ब्रह्म सृष्टि मिने सुंदर बाई, ताको धनी जिए दई बढ़ाई। सब संयमी ने स्त्रीदारा, अंग याके हम सब नारा, श्री धाम धनी की अर्धांगा, सब मिल एक स्वरूप एक अंगा। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं श्री कृष्ण जी ने अपना जोश दे करके परमधाम के द्वार
खोल दिए और शून्य निराकार से परे अक्षर और अक्षर से भी परे परमधाम को अपना घर बताया। इस प्रकार ब्रह्म सृष्टियों में सुंदरबाई को धामधनी ने बहुत बड़ा महत्व दिया। श्री श्यामा जी के अवतार स्वरूप होने से वे सब ब्रह्मात्माओं की शिरोमणि स्त्रीदार हैं। हम सभी आत्माएं उनके ही अंग रूपा है। श्री श्यामा जी धामधनी की अर्धांगिनी है। पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री श्यामा जी हम समस्त ब्रह्मात्मा सब मिलकर एक ही स्वरूप और एक ही अंग है। श्री धाम लीला बैकुंठ अखंड ब्रजरास लीला दो ब्रह्मांड, ये सब हृदय में चढ़ आए ज्यों आत्म अनुभव होत सदाए। तो स्वामी जी कहते हैं इस प्रकार श्री कृष्ण जी के हृदय में बैठने पर अखंड परमधाम की दिव्य लीलाएं, नित्य बैकुंठा काल माया तथा योग माया दोनों ब्रह्मांड में के ब्रज तथा रास की दिव्य लीलाएं श्री देवचंद्र जी के हृदय पटल पर अंकित हो गया। उनको ऐसा लगा कि मेरी आत्मा इन सब का नित्य अनुभव करती है, ऐसा उनको होने लगा। अब ए केते कहूँ प्रकार निज धाम लीला नित्य बड़ो विहार, अक्षरातीत लीला किशोर इत संय सुख लेवे अति जोरा। परमात्मा की लीलाएं एवं वहाँ के नित्य विहार का महत्व बहुत बड़ा है, उसका वर्णन कहाँ तक करूं। वहाँ पर आत्माओं की किशोर लीलाएं होती है। परमधाम सब आत्माओं की लीलाएं किशोर लीलाएं होती है, वहाँ तो बहुत सुख है। श्री राज जी महाराज के साथ में 12,000 ब्रह्मात्माएं अनेक प्रकार की लीलाएं 25 पक्ष परमधाम में करती है। वहाँ तो सुख ही सुख है, वहाँ तो कोई प्रकार का दुख है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। सच्चिद आनंद से भरपूर परमधाम में बहुत ही आनंद ब्रह्मात्माएं करती है। उन लीलाओं में ब्रह्मात्माएं अपार आनंद का अनुभव परमधाम करती ही रहती है। मोहल मंदिर को नाही पारा, धाम लीला अति बड़ो विस्तारा। इन लीला के काऊ ना खबरा, आज लगे बिना एक घरा। तो स्वामी जी कहते हैं परमधाम की अखंड लीलाएं का विस्तार बहुत ही बड़ा है। वहाँ के भवन एवं मंदिरों का पारावार नहीं है। परमधाम की ब्रह्म आत्माएं के अतिरिक्त आज तक किसी को भी इन लीलाओं का ज्ञान नहीं है। तो सुंदर साथ जी हम प्रकट वाणी में चर्चा सुन रहे हैं, तो आज की सत्संग यहीं पर विराम देते हैं। फिर कल हम आगे के चौपाई में सत्संग सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।